अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे ब्लॉग का अगेन मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से। किचन मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से मैंने क्लीन किया था, और वो भी मैंने एक दिन में किया था, और ये भी मैंने पूरा एक दिन और एक पूरी रात लगाई है। मैं नहीं सोई थी, लिटरली। मैं कोई मजाक नहीं कर रही या फिर एवं कोई शॉप नहीं कर रही, मैं लिटरली नहीं सोई थी। सो 2 बजे उठ के मैंने दोबारा काम स्टार्ट कर दिया था रात के। ये तो मैंने दिन में किया था, रात का मैं आपको दिखाऊंगी मैंने रात में क्या क्या किया था, मैं बताऊंगी बल्कि। सो यहाँ पे किचन के बाद मैंने सोचा लिविंग रूम से स्टार्ट करती हूँ। लिविंग रूम पहले क्लीन कर लूँ तो बस सिर्फ बेडरूम्स रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिविंग रूम का मेकओवर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये कंसोल आ जाता है, ये भी मैंने वहीं से खरीदा था जैसा आपको मैंने पहले बताया है, मार्केट से। सो मैं इसको अच्छे तरीके से पहले क्लीन कर लूँगी। इस पर टीवी वगैरह रख दूँगी क्योंकि टीवी ना नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था, तो मुझे ये था डर कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए या फिर वरिशा कोई चीज़ उस पर फेंक ना दे या उसको गिरा ना दे या कुछ चीज़ ना मार दे। तो इसलिए सबसे पहले ना मैंने टीवी रखा। देखिए अभी यहाँ पे आई भी है कि आप क्या कर रही हैं, मुझसे पूछ रही थी। सो सबसे पहले एक टीवी रख दूँगी और साइड थोड़ी सी डेकोर कर लूँगी। डेकोर में मैंने ये प्लांट्स वगैरह ऑलरेडी पहले लेके रखे हुए थे। लिए तो मैंने पाकिस्तान के लिए थे, लेकिन मैंने सोचा चलो यहीं पे यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ पे अच्छे लग जाएंगे, फिर दोबारा उतार के ले जाएंगे जब पाकिस्तान जाना होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्लॉक लगा रही हूँ। और लिटरली एक औरत जो होती है ना, वो घर का क्या बाहर का भी हर एक काम कर सकती है। कोई ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं है जो औरत ना कर सकती हो। सो आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। दुनिया में ना 2 टाइप की औरतें होती हैं, एक जो बाहर के काम करती हैं और एक जो घर के काम करती हैं। लेकिन वो औरत जो बाहर के काम करती है वो घर के काम भी कर सकती है, और जो घर के काम औरत करती है वो बाहर के काम भी कर सकती है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि वो जो घर के काम कर रही होती है ना, वो सिर्फ घर के काम ही कर रही होती है, मीन्स हाउस वाइफ्स। वो जो बाहर के काम कर रही होती हैं, वो मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल पुहड़ होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं लेडीज़ जो बाहर के काम कर रही होती हैं। सो मतलब मेरा कहने का ये, जो औरत होती है ना, वो बहुत पावरफुल एक शख्सियत होती है। सो वो हर एक काम कर सकती है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे इतना बोल रहे थे कि तुमने क्यों कीले ठोकी हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों का वेट करती, आप आते वो फिर लगाते, तो मैंने सोचा मैं खुद लगा लेती हूँ। अपने घर में भी मुझे इतनी होती थी इन चीज़ों की कि मैं खुद से कीले ठोकती रहती थी और हर चीज़ में खुद से करती थी। मुझे मज़ा आता था ये सब चीज़ें करने में ना। लिटरली मुझे सफाई का इतना शौक़ नहीं है, मुझे ना इस तरह की सेटिंग करने का, इंटीरियर करने का शौक़ है, डेकोर करने का शौक़ है। तो मुझे लगता है ये हर एक लड़की में होता है ये वाला कीड़ा, और जिस इसमें नहीं होता फिर मैं क्या कह सकती, शायद वो लड़की नहीं होगी, लेकिन ये कीड़ा हर किसी ना किसी में थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। यहाँ पे भी मैं जो मैंने ये लगा दिया था, ये मैं इस पर डेकोर कर दूँगी। छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी हैं, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं आपको पता होगा ये चीज़ें मैं कहाँ से लेती हूँ, और ये सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी आपको दिखाया था। तो ये मैं यहाँ पे ये डेकोर कर रही हूँ। इतना क्यूट लग रहा था ये, और ये चेस्ट से जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मैंने यहाँ पे रख दिया है। पोजीशन इसके बाद में इतनी मत मारी थी बार बार, इसकी ना जो वो होती है ना गीटियाँ गीटियाँ कहेंगे क्या कहेंगे यार, मुझे तो ये भी नहीं पता, वो फेंक रही थी इधर उधर ना, फिर मैंने इसी में पैक करके रख दी थी। यहाँ पे मैं टेबल कवर लगा रही हूँ। ये टेबल प्लास्टिक का था तो मैंने सोचा कवर लगा देती हूँ। ये भी आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा। वो ये है इसकी फाइनल लुक। कितना एलिगेंट सा, सिंपल सा मैंने बिल्कुल किया है, कुछ ज़्यादा ओवर वगैरह नहीं होने दिया इसको, बिल्कुल सिंपल सा रखा था। जितनी मेरे पास चीज़ें थी मैंने उसी में सारा डेकोर कर दिया था। ये जो विंडो है यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इस विंडो के साथ क्या करती हूँ। मैंने कर्टन नहीं लगाना था इसलिए, ताकि बाहर ना सनलाइट आए अंदर डायरेक्ट ना, क्योंकि सर्दियों में सनलाइट इतनी कम होती है। तो मुझे ना सनलाइट तो वैसे ही इतनी अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है बस पूरे घर में सिर्फ सनलाइट ही हो, लाइट्स हों ही ना, सिर्फ रात में जलें। यहाँ पे ये जो है स्टैंड, ये आपको पता होगा पिछले व्लॉग्स में मैं लेकर आई थी, पर मैंने ओपन नहीं किया था। मैंने ये सोचा था जब नए घर जाऊँगी तो वहाँ पे जाके ओपन करूँगी। तो फिर मैं इसको असेंबल कर रही हूँ, साथ साथ ईशा मेरी हेल्प करवा रही थी। माशाल्लाह बेटियां जो होती हैं ना, वो हर चीज़ में आपके साथ साथ होती हैं, तो उनको तो वैसे ही बड़ा शौक़ होता है। बच्चों को होता ही शौक़ है हर चीज़ में ना पंगे लेने का, और हर चीज़ वो कहते हैं कि हम खुद करेंगे। यहाँ पे वरीशा मेरे साथ हेल्प करवा रही थी तो फटाफट से हो गया था, जल्दी जल्दी से। विशु जो है ना फटाफट को कहती है फटा से तो मुझे इतनी हंसी आ जाती है। देखिए ये है इसकी फाइनल लुक। तो ये इतना क्यूट सा था, और इसमें सारे ना कपड़े हैंग कर दूँगी। बेसिकली मैंने वकास के लिए मंगवाया था, उनके ऑफिस जाने के लिए शर्ट्स हैंग करने की, क्योंकि ना कबर्ड में जब मैं शर्ट्स रखती थी ना तो वो सारी ना दोबारा से सिलवटें पड़ जाती होती थी। तो नीचे मैंने ये रखे हैं बॉक्सेस, एक में वेस्ट है, एक में सॉक्स हैं और एक में अंडर गारमेंट्स हैं। तो इससे ना कन्वीनियंट हो जाता है उनको यहाँ से कपड़े निकालना, इसकी भी ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे मैं उसी रात गई थी मॉल कुछ चीज़ें लाने के लिए घर की, और ये ईशा का देखिए रिएक्शन। की बॉक्स कब से लेकर आई हो आप? ये क्या है? ओपन करके देखो क्या है इसमें। ओके मैं रखती हूँ बॉक्स।
चीज है कि ये वही है जो आपको चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो। कैसी लगी बॉटल पानी वाली? अच्छी लगी है ना? पानी पीना इसमें, प्रेस करो, यहाँ से प्रेस करो, ठीक है? हाँ, स्ट्रॉ है इसके पास, इसमें पानी पिया करना आप, ठीक है? वो बहुत स्लो है, देखो बहुत स्लो होगी। तरह के ना छोटे छोटे सरप्राइज में वरीशा को देती रहती हूँ। थोड़े से पैसे लग जाते हैं लेकिन वरीशा मेरी बेटी खुश हो जाती है और मुझे तो उतनी खुशी हो जाती है। और यहाँ पे नहीं, कप मेरे हस्बैंड लेके आए थे क्योंकि उनको पता है मुझे कप्स कलेक्ट करने का कितना ज़्यादा शौक है। लेने वो इसलिए गए थे, साथ में लिए कप भी उठा लाए और मुझे नहीं पता था वो रात में कहीं गए थे। मैं वरीशा को सुला रही थी, साथ में उसके सो गई क्योंकि काम कर करके इतना थक गई थी मैं। सो यहाँ पे मैं भी इस तरीके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। ब्लैक एंड डेकर वालों की 3000 वॉट ड्राई आयरन है ये, और ये इतनी लाइट वेट है, इतनी लाइट वेट है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे इस इस्त्री जो होती है इतनी लाइट वेट भी नहीं होनी चाहिए, पता ही नहीं चलता कि आपने इस्त्री पकड़ी हुई है कि नहीं पकड़ी। कपड़े इसने ठीक ठाक इस्त्री कर दिए थे, बस ना इतनी कोई हाई क्लास, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी वो जो कहते हैं ना हीट पावर, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी और इतनी लो भी नहीं थी। मतलब आप नॉर्मल कपड़े से आराम से इस्त्री कर सकते हो। अब आ जाती है बेसन के मेकओवर की बारी। देखिए सारी चीज़ें जो है नीचे पड़ी हुई हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी इन्होंने हमें कोई एडजस्टमेंट करके नहीं दी थी, कुछ भी नहीं लगा हुआ था, कोई एसेसरीज़ नहीं लगी हुई थी। तो मैं खुद ख़रीद के लाई थी, ये मैं यही लेने के लिए गई थी, मेरे अच्छे खासे पैसे लग गए थे तो मैंने ये यहाँ के लिए बाय किए। बट यहाँ पे ये फिट ही नहीं हुए क्योंकि वो पट्टी आ गई थी डोर की। तो मैं ये भी लेकर आई हुई थी, मैंने सोचा चलो मैं इसको यहाँ पर फिट कर देती हूँ। तो ये बड़ी मुश्किल से, मैंने बड़े एहतियात से लगाए थे, बहुत मुश्किल से मुझसे लगे थे। मुझे बस यही था कि कहीं ये ना चिपक इसकी ख़राब ना हो जाए या फिर ये गिरे ना। तो ये हो ही गया था, ये ना शायद पीछे से डैमेज निकला था, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सिलिकॉन लगाई और उसको फिट कर दिया। यहाँ पर ये दूसरे वाले की बारी आ जाती है, तो ये भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। इससे क्या था कि सारी चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी ना, तो वापस से मैंने सेट कर दी थी ऊपर। तो ये ना बड़ी ऑर्गेनाइज़ हो गया था सब कुछ और बहुत अच्छा भी लग रहा था। थोड़े से पैसे लगते हैं लेकिन ना चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। यहाँ पे मैं सारा वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ, वरना तो 2 दिन से नीचे सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, इतनी मुश्किल हो रही थी मुझे। मैंने कहा ये वाला काम तो मुझे सबसे पहले करना है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं और रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। यहाँ पे मैं शीशा साफ़ कर रही हूँ, मेरा अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे वॉशरूम के हालात कुछ इस तरह के कि इसके साथ भी कोई एसेसरीज नहीं थी। बंदा जब नहाएगा तो सोप्स और शैम्पूस वगैरह किधर रखेगा, आप खुद सोचें। फिर मैं इसके लिए भी लेकर आई थी, जो बाहर नहीं आए थे ना 3, तो फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। पहले ये जो 3 मैं लेकर आई थी, मैंने सोचा था मैं बाहर लगाऊंगी बेसन के साथ, फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि बेसन की सारी चीज़ें वहाँ पे फिक्स हो गई थी और सारी आराम से आ भी गई थी। और ये बहुत मेहनत के बाद मैंने ये फ़िक्स कर दिए थे। यहाँ पे अब सारी मैं वॉशरूम की चीज़ें जो हैं सारी रख दूँगी। यहाँ पे मैंने 3 टायर लगाए थे और तीनों फिक्स हो गए थे और तीनों में चीज़ें भी आ गई थी। और अब बात कर लेते हैं बेडरूम की ड्रेसिंग की। और ड्रेसिंग के भी हालात बहुत ख़राब थे और ये ड्रेसिंग तो मेरा ऑलरेडी टूटा हुआ है। सो ये सारी चीज़ें थी, मैंने ड्रेसिंग साफ़ किया और ये सारी चीज़ें मैं फ़िक्स कर दूँगी। यहाँ पे ईशा मैडम जो है मेरा बेड साफ़ कर रही, क्योंकि ये वीडियोस पहले की हैं तो वो तब तक आ चुकी हुई थी, तो उसने बस अपना कमरा सेट किया था। क्लीन तो मैंने पहले ही कर दिया था सब कुछ। उसने कहा सेटिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो उसने कहा मैं दोबारा से सेटिंग करूँगी। तो मैंने कहा तुम दोबारा से सेट कर लो सब कुछ। तो यहाँ पे भी वो मेरा बेड क्लीन करिए, आप खुद देखिए कितना आपको फ़र्क नज़र आएगा। वो वाली साइड देखिए कितनी गंदी है और ये साफ़ करिए कितनी क्लीन है। और ये क्लीनर जो है ना बड़ा कमाल का था, ये सरफेस क्लीनर और डिफरेंट टाइप को चीज़ें क्लीन करने के लिए क्लीनर था। सो प्रीशा कहने लगी कि आप ही तुम इतने दिनों से काम करिए तो तुम्हारी हेल्प करवा देती, वरना मैंने उसको बोला था कि मत करो। देखिए कितना अच्छा क्लीन हो रहा है, आपने खुद देखा ना अभी जो डर्ट थी सारी निकल गई। जो वाइट फर्नीचर का ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप उसको क्लीन रखोगे तो वही क्लीन रहेगा, वरना वो ना गंदा हो जाएगा। सो सूतिया में तो यूजली ज़्यादातर फर्नीचर जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं या फिर वुडन में होते हैं टेक्सचर में। कपड़े के फर्नीचर जो होते हैं ना वो कम में मिलते हैं, लोग प्रेफर भी यही करते हैं। और यहाँ पर तो वुडन के फर्नीचर इतने महंगे होते हैं, तो ज़्यादातर तो फर्नीचर जो होते हैं ना वो प्लाई के बने होते हैं। पाकिस्तान में तो आपको वुडन का फर्नीचर मिल जाता है ना इजीली, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। सो यहाँ पे भी मैं ड्रेसिंग को सारा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें फेंकी भी थी जो मैं मतलब ख़त्म हो चुकी थी, वो भी मैंने फेंक दी थी और जो रह गई थी वो मैंने सेट कर ली थी सारी। अच्छा, सारी वीडियोज़ जो है ना मैं आपको इसलिए ना मतलब ओवरऑल लुक नहीं दिखा रही, इसलिए
क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि हाउस टूर दें, तो मैंने सोचा था मैं होम टूर जब बनाऊँगी ना उसमें आपको ओवरऑल सारा दिखाऊँगी, किचन कैसा है, लिविंग कैसा है, बेडरूम्स कैसे हैं, और इस ना घर में एक रूम और भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो इसलिए मैं आपको ना ओवरऑल लुक लास्ट पर इसलिए नहीं दिखा रही, बस आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने ऑर्गेनाइज़ कैसे किया है घर, और मैंने सफाइयाँ वगैरह कैसे की थी। सो ये मैंने इतना मज़े का ये देखिए यहाँ पे सेट किया है, कितना क्यूट लग रहा है। और ये विंडो को जब आपको बता रही थी ना, देखिए विंडो के साथ मैंने ऐसे किया था कि यहाँ पे मैंने बेलें लटका दी थी, और इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी, इतनी एलिगेंट लग रही थी। तो बस यही सारा ब्लॉग था क्लीनिंग से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे एसी अभी तक हमारे फिट नहीं हुए, गद्दे वगैरह लगाए हुए हम लोगों ने, तो एसी वगैरह भी जल्द फिट करवा लेंगे जब आएंगी ना गर्मियाँ। तो अभी हम लोगों ने इसलिए ना उसको बंद रखा हुआ है, क्योंकि बजट भी बिल्कुल आउट हो चुका था, और एसी 3-4 एसी आने हैं पूरे घर के। तो इस वजह से अब यहाँ पे ईशा अपने रूम की सेटिंग कर रही है सारी, क्योंकि बेड साइड पे पड़े हुए थे उसने ना। अच्छा, इसने 2 दिन लगाए हैं, पहले एक दिन बेड इधर रखा, पर हमें पता चला वो काबा तो सामने था और हमारे जहन में था ही नहीं कि काबा सामने है। फिर दोबारा से बेड चेंज किया, और यहाँ पर ये केली इसने सब कुछ किया। कहती थी नहीं मैं केली कर लूँगी, मैंने उसको कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, उसने कहा नहीं मैं केली करूँगी। देखिए कितनी फास्ट काम जा रहा है, लेकिन इतना फास्ट होता नहीं है काम, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और सलामन सारी औरतों को जो अपने घर में इतनी सारी मेंटेन करती हैं सारी चीज़ें, और अपना घर सारा संभालती हैं। सो यही था आज का व्लॉग, आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।